हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं फिर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल परफेक्ट। क्या वीडियो और साउंड दोनों एकदम ठीक हैं? तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। और इसकी शुरुआत जो हम लोग करेंगे एकदम आसान आसान पॉइंट से करेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बता दीजिए कि आपकी क्लास बिल्कुल स्मूथ चल रही है क्या, बिल्कुल एकदम ठीक चल रही है क्या। फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एवरीथिंग परफेक्ट भवानी शंकर स्वामी। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, यहां पर अगर किसी भी स्टूडेंट से बोला जाए कि यहां पर आपका जो अपने पास से नोटबुक, जो भी नोटबुक आपके पास है या मेरे पास ये बोर्ड है आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो स्क्रीन है, मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर ऊपर से स्क्रीन में ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे मुझे एक पॉइंट बनाना है। 10 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट मुझे बनाना है। तो क्या वो पॉइंट फिक्स हो गया या अपने पास यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो? ये आप लोग बताइए। अगर आपकी नोटबुक के ऊपर वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ यही मैं बोलता हूं और कुछ नहीं बोलता हूं, तो क्या एक फिक्स पॉइंट बना सकते हो या अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह पॉइंट बनाएगा? इसका मतलब इनफाइनाइट जगह अपने पास पॉइंट बनेंगे, अनंत जगह अपने पास पॉइंट बनेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो पॉइंट बनेंगे ये अपने पास कहां तक बनेंगे? इनफाइनाइट जगह पॉइंट बनेंगे। अब मैं बोलता हूं ऊपर से छोड़ो, उस लाइन को छोड़ दो। मैं बोलता हूं लेफ्ट साइड से अपने पास 3 सेंटीमीटर दूरी पर, लेफ्ट साइड से यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने पास पॉइंट्स हम लोगों को बनाने, या 10 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट्स बनाने लेफ्ट से। तो मुझे बताइए पॉइंट फिक्स हुए या इनफाइनाइट होंगे? अगर लेफ्ट से मुझे 10 सेंटीमीटर इस साइड अगर पॉइंट बनाना है तो पॉइंट मुझे बताइए फिक्स है या अपने पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे? तो आप कहोगे सर ऐसे भी आप इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो, अनंत पॉइंट अपने पास बना सकते हो। शुरुआत कर रहा हूं, छोटा ही पॉइंट है बहुत। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, लेकिन अपने सिलेबस में जो है वो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं आएगा, अपने तो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं पढ़ाता हूं। आपकी क्लास 8 से 9 भी होगी और फिर आपकी क्लास आधे घंटे का बीच में हम लोग गैप देंगे और फिर 9:30 से 10:30 भी होगी। ऐसे हम लोग चलेंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर भी आप कहोगे इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। अब मैं बोलता हूं आप एक काम कीजिए, ऊपर से आपकी जो नोटबुक है ऊपर से तो 10 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से 10 सेंटीमीटर इस साइड अपने पास एक अगर पॉइंट बनाना है, तो मुझे बताओ ऊपर से भी 10 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से भी 10 सेंटीमीटर इस साइड। अब की बार मुझे बताओ दो जगह से अगर मैंने एक पॉइंट दिया 10 सेंटीमीटर इधर से और 10 सेंटीमीटर इधर से, तो अब की बार ये जो पॉइंट है ये मुझे बताइए फिक्स हो गया अपने पास या इनफाइनाइट जगह बन सकता है? ठीक है, अपने पास यहां पर ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे है,
लेफ्ट से 10 सेंटीमीटर इस साइड है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि अपने पास यहां पर जो पॉइंट बनेगा अब की बार क्या फिक्स हो गया क्या? तो किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए हमेशा अपने पास दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो ऊपर वाला हिस्सा, एक लेफ्ट वाला। एक अपने पास या तो राइट वाला या नीचे वाला या ऊपर वाला, कोई सा भी पॉइंट हमारे पास दे सकता है। तो याद रखना दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अब आपके नोटबुक में या क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर ये तो लिख नहीं सकता कि ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर साइड में, ऐसे लैंग्वेज नहीं आएगी। तो किसी भी पॉइंट को 2D में फिक्स करने के लिए दो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक को हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस। ये दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक अपने पास वाई एक्सिस है और एक अपने पास एक्स एक्सिस है। हाँ ना बोलिए। यहां से अब शुरुआत करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एक अपने पास इस वाला जो पॉइंट, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट है ये बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं, एक्स का मान अगर लिखना शुरू करें तो एक्स का मान 0 है। फिर आगे की तरफ ये लिखने का तरीका होता है, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है, 6 है। इधर की तरफ हम लोग माइनस लिखते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, ऐसे ही चलते रहेंगे। ऊपर की तरफ ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और अपने पास y का मान यहां पर 0। तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। तो इस पॉइंट पर ध्यान रखना, एक जो पॉइंट है ये, इसमें x का मान भी आता है, y का मान भी आता है। तो याद रखना इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहां से शुरुआत हो रही है और इस पॉइंट का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट या अपने पास मूल बिंदु। इस चीज का नाम जो होता है वो अपने पास मूल बिंदु होगा। अपने पास यहां पर इस चीज को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है तो लिखने का तरीका ये होता है कि किसी भी पॉइंट को अगर लिखना है, इधर से दूरी देखते हैं, जैसे x का मान 3 है तो ये अपने पास 3, और इधर से दूरी देखते हैं, वहां यहां पर अगर कोई पॉइंट हमें लिखना है, अगर इस पॉइंट पर अगर लिखना है तो x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो पॉइंट जो अपने पास हो गया वो कितना हो गया, 3:2। लिखने का तरीका होता है, पहले x एक्सिस को लिखते हैं और फिर हम लोग y एक्सिस को लिखते हैं। x का मान 3 और y का मान 2। तो ध्यान रखना y का मान किधर से देखकर लिखते हैं, इस साइड से देखकर लिखते हैं y का मान, और x का मान यहां से देखकर लिखते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि इस पर y का मान कितना होगा, तो y का मान अगर x एक्सिस पर आप लोग देखोगे तो आप कहोगे कि सर y का मान इधर से देखकर लिखते हैं। अगर यहां पर कोई y का मान लिखना पड़े तो आप कहोगे यहां पर y का मान 4 होगा। तो यहां पर इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर y का मान हमेशा कितना होता है, 0। तो y एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसको हम लोग y = 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस प्रत्येक लाइन पर y का जो मान होगा, इस लाइन पर इधर से देखोगे तो 0 होना है। और एक्स एक्सिस इधर से देखकर लिखते हो, एक्स का मान 3 है तो इस लाइन पर 1, y का मान तो 1 है। अगर मैं x का मान बात करूं कि x का मान इधर से देखकर लिखोगे 0, तो y एक्सिस की अगर इक्वेशन कभी लिखनी पड़े तो वो इक्वेशन होती है x = 0। इस पर x का मान 0 है। याद रखना, इधर से हम लोग x देखते हैं, इधर से y देखते हैं, इसका मतलब इसमें दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। x भी अपने पास पॉजिटिव होगा और y भी अपने पास पॉजिटिव होगा। x का मान भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव। इसमें x का मान तो होता है नेगेटिव और y का मान होता है पॉजिटिव। इसमें अपने पास दोनों ही x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। इसमें x तो होता है पॉजिटिव और y जो होगा वो अपने पास होगा नेगेटिव। ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरी छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर कोई भी पॉइंट लेते हैं हम लोग x, y, कोई भी पॉइंट पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3,4, अक्ष जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अब्सिसा। ये जो अक्ष है इसका जो नाम होता है, अक्ष की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अब्सिसा, यानी कि हम लोग भुज बोलते हैं अक्ष के मान को। और y का जो मान होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, यानी कि इस चीज को बोलते हैं हम लोग कोटि। ये भुज या कोटि है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे भुज या कोटि।
मैं एकदम आसान से एक बार नितिन शर्मा अभी मैं नहीं कर रहा हूं, आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं, फिर मैं कमेंट भी देखूंगा, मैं बात भी करूंगा। एक बार थोड़ा सा मुझे बेसिक पढ़ाने दो, धीरे धीरे आगे चलने दो, फिर मैं चीजें आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ये सभी मैं आप लोगों को सारा पॉइंट, इसमें सर्किल का पॉइंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सर्किल के बारे में भी, लोकस के बारे में भी, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट जो होते हैं, मिरर इमेज जो बनती है वो भी, मतलब कोई पॉइंट जो आ सकता है वो ऐसा कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। मैं क्या बता रहा था सभी लोगों को, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, दिखाई तो सभी को दे रहा है ना, अब ठीक चल रही होगी क्लास। मैं ये बोल रहा था, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, कोई भी अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो अपने पास है, पहले थोड़ा सा मैं इनका बेसिक बता रहा हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 0 है एक्स का मान, अपने पास 1 2 3 4 ऐसे होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, यहां पर 1 है 2 है, वाई का मान है, वाई का मान यहां पर होगा 0, इधर -1 -2 ऐसे चलेगा, -1 -2 और -3 ऐसे अपने पास चलता है। याद रखना, यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, ये जो पॉइंट मान लो, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूं 2,1, तो 2 आता तो इधर से है, 2 इधर से आएगा, लेकिन 2 की अगर यहां से मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूं तो यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो कभी भी अगर मैं पूछूं कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि अपने पास 2 होता है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूं तो वो 2 नहीं होगी। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास ये होती है, तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास होगी वो अपने पास कितनी होगी, 1 होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं कोई भी पॉइंट अगर यहां पर लिखता हूं एक्स कोमा वाई, और अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो याद रखना इस पॉइंट के एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कभी भी फाइंड आउट करना है तो अपना मान कितना होता है, 4। और इसी पॉइंट का अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कभी फाइंड आउट करना पड़े, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो अपना मान कितना होगा, एक्स होगा। और अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो मान अपना वाई होगा। याद रखना, ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है। और इसमें मैं क्या करूंगा, साथ साथ जो जो चीजें समझाऊंगा उसका एक एक दो दो एग्जांपल बताता जाऊंगा। जो भी पॉइंट समझाऊंगा उसके एक या दो एग्जांपल बताता जाऊंगा और वो पढ़ाता जाऊंगा, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में और करवा दूंगा। साथ साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, आप लोग क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। Find the perpendicular distance of point P 8,4 from x axis। मुझे बताओ, x axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछी है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो मुझे बताइए, क्या 4 होगा? क्या सारे लोग बताओ मुझे, आप लोग ये बताइए, क्या देखते ही आंसर आ जाएगा? क्या एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है, इसका मतलब अपने पास पॉइंट है 8,4 अगर पॉइंट है, यानी कि अपने पास ये पॉइंट अपने पास 8 है और ये पॉइंट अपने पास 4 है। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछे तो फिर ये वाली दूरी होती है एक्स एक्सिस से इसके बराबर होगी, और ये यहां पर 4 है, तो हमारा आंसर होगा 4। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, कोशिश करना समझने की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुझे आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन तो एकदम ठीक दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो मुझे बताओ, क्या आपका आंसर जो होगा वो 3 ही होगा? क्या नॉर्मल छोटे क्वेश्चंस जो भी पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा उसके 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और फिर नया पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, नया पॉइंट पढ़ाऊंगा। और क्योंकि छोटा है, इसके 100 क्वेश्चन नहीं बनते कि एक पॉइंट के 50 क्वेश्चन बन जाए, पहले पॉइंट के, दूसरे पॉइंट के 30, ऐसे नहीं, ये छोटे छोटे हैं। ऐसे क्वेश्चंस बैठे बैठे पढ़ने में टाइम लगेगा, तो 150 क्वेश्चन करके तो करोगे क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चलो करने की कोशिश करो, फटाफट करो, फिर अगला पॉइंट मैं पढ़ाता हूं। यदि समीकरण 3x + 4y - 5 = 0 भुज, यानी कि अपने पास सबसिसा, यानी कि x का मान दिया हुआ अपने पास -1, ऐसे कभी कभार हम लोगों को दे देगा 3x + 4y - 5,
अब जिस बच्चे को नाम नहीं पता होगा कि कौन सी चीज का क्या नाम होता है, वो इस क्वेश्चन को उसको अजीब लगेगा, फिर वो नहीं कर पाएगा। -3 + 4y -5 = 0 है, तो 4y = अगर 8 होगा तो y की जो वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट यानी कोटि हम लोगों से पूछा है, ऑर्डिनेट कोटि हम लोगों से पूछा है, तो क्या आपका आंसर 2 ही है क्या? डी अपना आंसर आ गया। तो क्या अगले पॉइंट पर चले हम लोग? 2-3 क्वेश्चन जो भी, और फिर लास्ट में एक बार प्रैक्टिस और करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन मिक्स करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। ये तो थ्योरी पढ़ाते टाइम चीजें मैं बताता चलता हूं, और फिर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो और समझा दूंगा। चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, फटाफट आंसर बताओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाता हूं 4 नंबर क्वेश्चन करने के बाद। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 2k - 6 है, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस बिंदु के निर्देशांक जो हम लोगों को दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2k - 6, 5k + 2, 2k - 6, 5k + 2, ये हमें गिवन है, इतना हम लोगों को दिया हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई है। कोटि उसके भुज की 2 गुना है, जो कोटि है वो भुज की 2 गुना है। कोटि मतलब y, ये अपने पास भुज का मतलब इनटू इसका 2 गुना है। तो मुझे बताइए 4k - 6 बराबर 5k + 2 है, 4k + 12 दोनों से इंटू होगा ना ये। तो मुझे बताओ k का मान क्या -14 आ गया है क्या? और k का मान अगर -14 आ गया है तो अपने पास मुझे बताइए भुज का मान क्या होगा। हमें अक्ष ये पूछा है कि अक्ष का मान क्या होगा, हम लोगों को अब्सिसा पूछा है, तो याद रखना -14 रखोगे तो -28 और -6, क्या आंसर -34 आ जाएगा क्या? आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा? -34 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। इसमें देखिए मैं आप लोगों को जो पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं हम लोग किस किस पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बेसिक चीजों के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। पहला पॉइंट जो होगा वो अपना बेसिक फॉर्म, ये बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरा मैं पोलर फॉर्म आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तीसरा फिर मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊंगा। चौथा मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन। फिर मैं आपको जनरल इक्वेशन बताऊंगा, स्लोप इक्वेशन बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि स्लोप के बारे में हम लोग सीखेंगे। स्लोप के बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एंगल बिटवीन लाइन देखेंगे। फिर हम लोग 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस। फिर हम लोग लोकस के बारे में देखेंगे, सर्किल के बारे में देखेंगे, ट्रायंगल के सारे पॉइंट पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम लोग, सारा सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि आप लोग सीखते भी जाओ। और ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको खुद को ही सोल्व करना है। एक बार पढ़कर बताइए क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको खुद को ही सोल्व करना है। क्या सारे बच्चे इसको सोल्व कर लेंगे क्या? तो ये था अपना पहला पॉइंट जो अपना बेसिक था। ये खुद ये इसी टाइप का जो अभी भी करके है ना, सेम क्वेश्चन है, यही है अपने पास। तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट डालता जाता हूं मैं और आपको एक एक तरीका पढ़ाता जाता हूं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन करवा दिए और थोड़ा सा मैंने बेसिक चीजें बताई कि बेसिक अप्रोच क्या होती है, वो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूं तो आप लोग इधर ध्यान देना। अगर कभी भी अपने पास यहां पर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर ये दोनों एक्सिस दिए हुए, ठीक है ना, तो हम लोगों को एक बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है ना तो हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट दिया हुआ है और ना ही हमें वाई एक्सिस का पॉइंट दिया हुआ है। आप तो मुझे ये बताइए, ये इसका ओरिजिन पॉइंट अगर 0 0 है तो यहां से वो मान लो एक्स एक्सिस का मान और वाई एक्सिस का मान नहीं देकर यहां से ये जो इसके साथ है ये एंगल दे दे थीटा और ये दूरी दे दे आर, तो भी तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ये अपने पास यहां से अपने पास दूरी दे दे आर, कोई भी डिस्टेंस दे दी, और इस पॉइंट के निर्देशांक अगर हम लोगों से पूछ ले तो भी तो उस पॉइंट को हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि थीटा 30 डिग्री का कोण बना रहा है और दूरी है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान रखना।
ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो दी भाई, पिछला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं धर्मेंद्र भामू उसको, वो साइन कोस टेन है ना, उसको भाई धर्मेंद्र भामू ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो, कोई बात नहीं। एक्स और वाई है, ये पॉइंट अपने पास एक्स है और ये वाला पॉइंट वाई है, इतना आपको आता होगा धर्मेंद्र, इतनी चीजें आपको आती होंगी। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 10th में पढ़ कर आए हो, ज्यादा काम में भी नहीं लेंगे। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाली जो दूरी होती है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई मान होगा क्या? और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होगा, तो क्या ये अपने पास एक्स है क्या? यहां पर देखिए, इधर ध्यान देना, कोई बात नहीं, मैं अब पढ़ा देता हूं। जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, यहां इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, बस उसको याद कर लो एक बार। तो मैं आपको क्या कह रहा था, याद रखना। यहां से मैं आपको एक चीज ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर होता है अपने पास साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है अपने पास वाई अपॉन आर। ये अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। मैं यहां लिख देता हूं, साइन थीटा जो होगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम लोग वाई अपॉन आर लिख सकते हैं। और ऐसे ही अपने पास ध्यान रखना, कोस थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, अक्स अपॉन अपने पास क्या होगा, अक्स अपॉन आर। ये चीजें आप लोगों को याद होनी, मतलब ये याद ही करनी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी याद करनी है। साइन थीटा बराबर होता है वाई अपॉन आर। मैं पोलर फॉर्म सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आर बराबर वाई कोस थीटा, और यहां से क्या लिखा जा सकता है क्या, आर बराबर वाई बराबर, उल्टा लिख दिया मैंने, वाई बराबर आर साइन थीटा, और अक्स बराबर आर कोस थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ध्रुवीय निर्देशांक। आप एक काम करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, छोड़ दो यहीं पर। ऐसे ही मुझे आप लोग ये भी बताइए, क्या हम लोग टेन थीटा बताइए क्या होता है? तो आप कहोगे सर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो टेन थीटा जो होगा वो कितना होगा अपने पास, वाई अपॉन एक्स होगा। बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, बस ये इसको अपने पास नोट करने का एक तरीका है, पॉइंट नंबर सेकंड। ऐसे मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, कम से कम आप लोगों को ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ऐसे छोटे छोटे अपने पास कम से कम मैं आपको 25 से 30 पॉइंट बताने वाला हूं, और वहीं से क्वेश्चन अपने पास आता है। तो मुझे बताइए, किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है तो ध्यान रखना, हमेशा हमारे पास 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर पोलर फॉर्म में किसी भी चीज को, ध्यान देना मेरी बात पर, कभी क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल छोटा क्वेश्चन, किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तरीका अपने पास ये होता है, एक्स का मान होता है अपने पास आर कोस थीटा, और वाई का जो मान होता है वो कितना होता है अपने पास, आर साइन थीटा। एक्स का मान होता है आर कोस थीटा, वाई का मान होता है आर साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर किसी भी फॉर्म, पोलर फॉर्म में अगर दिखाना है तो क्या किस किस की जरूरत पड़ेगी आपको, एक तो आर की जरूरत पड़ेगी और एक थीटा की जरूरत पड़ेगी, अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो। किसी भी पॉइंट को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो आर की जरूरत पड़ेगी और एक अपने पास थीटा की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अगर कभी एक्स और वाई देने के बाद आर निकालना पड़े तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये चीज लिखी जा सकती है, ध्यान रखना। तो कोई भी पॉइंट दे देगा 2,3 और वो बोलेगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
याद रखना दो चीजों की जरूरत पड़ती है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी, रेडियस अपने पास यहां से यहां तक ये दूरी आर की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी किसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को एंगल की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझ में आया मुझे पता है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ज्यादा चीज समझ पाओगे। लिखिए, करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। तभी समझ में आएगा जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं समझाता हूं मनीष आपको, मनीषा मैं बताता हूं, देखना। मैं आपको क्या कह रहा था, सभी लोगों को एक पॉइंट आप लोग बनाइए। यहां पर मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों अपने पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट है अपने पास 12,4√3। ये जो एक पॉइंट है अपने पास, ये है 12,4√3। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं सभी लोगों से कि मुझे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो मुझे बताइए क्या एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, यानी क्या ये दूरी जो होगी वो मुझे बताओ क्या 4√3 होगी? बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो क्या 4√3 आंसर बिल्कुल ठीक है? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अपने पास 12 4,√3 के ध्रुवीय निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करने हैं। दूसरा मुझे ये बताइए, यहां से यहां तक की दूरी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगी, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 12, क्या ये दूरी अपने पास 12 होगी यहां से यहां तक? इसको मैं हटा देता हूं, एक तरफ ही लिख लेता हूं, चाहे किधर भी लिख लो 12, चाहे इधर लिख लो, तो ये 4√3 है तो 4√3 इधर आ जाएगा। और मुझे ये बताइए, पोलर फॉर्म में अगर किसी भी चीज को आपको डिनोट करना है तो आपको पता होगा उसका एक तो अपने पास दो चीजें चाहिए, एक तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, एक तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, और एक अपने पास ये एंगल चाहिए। पोलर फॉर्म बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है, और बहुत आसान होती है, ध्यान रखना। पोलर फॉर्म जो है वो बहुत आसान होता है, अपने पास आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि एक तो मुझे ये आर चाहिए और एक मुझे थीटा चाहिए। तो आर निकालने का तरीका जो होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो आर का जो तरीका होगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4√3 का स्क्वायर 4 गुना 16 और 16 गुना 3, ये अपने पास आ गया 48। तो मुझे बताइए क्या ये तो अपने पास 8√3 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? क्योंकि सभी ऑप्शन में 8√3 8√3 8√3 है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ, दूसरा अपने पास जो पोलर फॉर्म अगर लिखनी है, तो अक्स बराबर देखो होता है आर कोस थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है, और y बराबर होता है r साइन थीटा, ये अपने पास पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म अगर कभी भी लिखना है तो एक तो r की जरूरत पड़ती है, और r बोलते हैं इस दूरी को जो हम लोग निकाल चुके हैं 8√3। दूसरा मुझे बताइए, टेन थीटा की जरूरत पड़ेगी, हाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों साइड देने के बाद, याद रखो ये दोनों साइड देने के बाद अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखते हैं इन दोनों साइड में टेन थीटा लगता है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 है, तो ये 4 से कट गया अपने पास 3 बार, तो टेन थीटा बराबर क्या अपने पास 1/√3 आया है क्या? अब यहां पर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए भी आपको, अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको याद होनी चाहिए कि टेन थीटा 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री पर होता है, ये बात पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप लोग सीख जाओगे, ये याद होना चाहिए, या 10 से थोड़ा बहुत याद होगा। तो अक्स बराबर आर कोस 30, अक्स का मान जो होगा वो तो अपने पास आर का मान है 8√3 कोस 30, और दूसरा अपने पास y का जो मान होगा
8√3 sin 30, ये अपना आंसर होगा 8√3 cos 30। और ये पोलर फॉर्म होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, cos 30 का मान फिर से निकालकर cos 30 की वैल्यू √3/2 पुट कर देते हैं। वो हमारे पास पुट करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो फिर से 12 ही आ जाएगा। 8√3 पुट करते ही अपने पास √3/2 पुट करोगे तो 12 आ जाएगा। उसको पोलर फॉर्म नहीं बोलते, इस चीज को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। हाँ ना बताओ, क्या मैंने समझा दिया? 2 नंबर पॉइंट, पहला मैंने बेसिक पढ़ाया, दूसरा मैं पोलर फॉर्म पढ़ा रहा हूं। ऐसे हम लोग 25 से लेकर 30 तक टोटल पॉइंट मैं आपको पढ़ा दूंगा और इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। धीरे धीरे एक एक पॉइंट क्लियर करवाता जाऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन साथ साथ भी करवा दूंगा और एक बार फिर प्रैक्टिस बाद में एक साथ और करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के साथ एक फ्री होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो करो, आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते, एक और क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जितेंद्र, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, सेम बस संख्याएं चेंज हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है। उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन संख्याएं चेंज करके। सब जगह आ सकता है ये टॉपिक, 10+2 सीजीएल, मेंस, प्री, सीपीओ, सब जगह आता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब होगी तो आप लोग इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे और tan थीटा निकाल लोगे 60 डिग्री, स्क्वायर करके ऐड करोगे 10√3 cos 60, 10√3 sin 60। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे लोग इसको देखते ही कर पाओगे। बाकी जितेंद्र और एक दो बच्चे और हैं जिनको कम समझ में आया, इससे समझना भी जितेंद्र। फिर मैं तीसरे पॉइंट पर चलूंगा, पहला बेसिक, दूसरा पोलर फॉर्म, फिर तीसरे पॉइंट पर मैं आपके लिए चलूंगा। तो इसको कोशिश करना कि सभी लोग अच्छे से समझो। देखिए मैं फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं आपको, क्या पता मैं अच्छे से समझा पाऊं। यहां पर ऐसा है, कोई भी अपने पास एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर कोई पॉइंट है 5,√3, 5√3,15। इसका मतलब ये पॉइंट अगर दिया हुआ है, ध्यान रखना। और पोलर फॉर्म अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो ये दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास ये दूरी होगी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो तो अपने पास होगी 15 और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी 5√3। अब हम लोगों को करना क्या है, यहां से यहां तक की दूरी एक तो आर निकालनी है और एक कोण हमें थीटा निकालना है। अब कोई पूछेगा सर आर और थीटा क्यों निकालना है? आर और थीटा इसलिए निकालना है क्योंकि अपने पास एक्स बराबर होता है आर कोस थीटा और वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है तो आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। तो सबसे पहले आर निकालने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है कि आर कैसे निकालें, ये दोनों पॉइंट देने के बाद तो आर का तो तरीका होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 है और इसका स्क्वायर 75 है, तो ये आ गया 300 और 300 का रूट करोगे तो 100 गुना 3 का मतलब 10√3 लिख सकते हो। एक चीज आ गई अपने पास आर, आधी जंग हम लोगों ने जीत ली है। अब हमें थीटा और चाहिए, तो मुझे बताइए इन दोनों में जो रेशियो होता है वो tan थीटा में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 15/5√3। तो यहां से ये कट जाएगा अपने पास 3 बार और 3 से √3 और tan थीटा बराबर √3 जो होता है वो अपने पास होता है 60 डिग्री पर। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? यहां पर अपने पास अब मैं लिखता हूं tan√3, एक्स का जो मान होगा वो होगा tan√3 cos 60 आएगा अब की बार, और यहां पर y का जो मान होगा वो tan√3 sin 60 आएगा। जितेंद्र भाई आपको पिछली बार प्रॉब्लम थी, क्या अब की बार तो मुझे बताओ किसी भी चीज को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए। तो आप लोग थीटा का मान ध्यान रखना। दूसरा एक बच्चा कह रहा है
खुश कुमार कह रहा है कि अपने पास थीटा का मान सर ऐसे नहीं निकाल सकते क्या कि ये आ गया तो इन दोनों में मैं साइन थीटा लगा दूं कि साइन थीटा बराबर अपने पास 15/10√3। ध्यान रखना इससे भी आप लोग कर सकते हो। अगर ये आने के बाद फिर कैसे चाहे टेन लगा लो, फिर चाहे साइन लगा लो, फिर चाहे कोस लगा लो, उससे आप लोग मत घबराना। एंगल वैल्यू चाहे किधर से भी निकाल लेना, वो सेम ही आनी है, याद रखना। ठीक है, ये अपने पास तरीका होता है। पोलर फॉर्म देकर पॉइंट नहीं पूछ सकता, क्योंकि पोलर फॉर्म देकर अगर पॉइंट पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ cos 60 का मान वहां पर लिखना है। cos 60 √3/2 होगा। 30 में 2 का भाग दोगे, ये अपने पास 15 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा और एक अपने पास y का मान cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5√3 आ जाएगा। √3/2 रखोगे तो अपने पास 15 आ जाएगा। तो वैसा क्वेश्चन हमें यही पूछता है, ध्यान रखना। ध्यान देना, मैं फिर थोड़ा सा पीछे आता हूं जहां पर चीजें आपको पढ़ा कर आया हूं। मैं पीछे की तरफ मैं आता हूं, जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं क्या बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर ये पॉइंट कोई x, y पॉइंट है। देखना आप लोग, इस चीज को मैं वापस भी पढ़ा दूंगा, लेकिन यहां पर अगर आ गया है एक बार तो सारे लोग समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास ये ऐसा है, यहां से x, पॉइंट है, ये अगर मैं एक लोकस बनाऊं, बिंदु पथ अगर बनाऊं जो सेंटर से r दूरी पर हो, अगर सेंटर से r दूरी पर का एक लोकस अगर मैं बना दूं, बिंदु पथ अगर मैं बना दूं, तो मुझे बताइए सेंटर से r दूरी पर पॉइंट्स का जो एक लोकस होगा वो क्या एक सर्किल बन जाएगा क्या? अगर ऐसा कोई भी सर्किल जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पॉइंट है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग स्क्वायर करके ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड अगर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा y स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इधर करता हूं थोड़ा, y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर बराबर अपने पास r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। तो आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके दोनों को अगर ऐड करोगे तो इधर तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर आएगा अपने पास कितना r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास r स्क्वायर। इसलिए ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली आपसे मतलब मैं बाद में वापस पढ़ाऊंगा। ये सर्किल की इक्वेशन होती है जब अगर कोई भी उसका जो सेंटर है वो अगर ओरिजिन पॉइंट पर हो तो, लेकिन सर्किल में ये चीज मैं वापस बता दूंगा। तो यहां अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो आप लोग इसको छोड़ देना। सर्किल अलग से पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल अलग से पढ़ाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल अलग से पढ़ाऊंगा इसमें, तो उस टाइम चीजें आप लोग अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, ये अपने पास यहां पर आ चुका है। ये यहां तक ध्रुवीय निर्देशांक आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपको आगे चलता हूं। तीसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूं। आप लोग ये नोट्स अगर चाहो कोई स्टूडेंट तो नोट्स भी भाई आप लोग बना सकते हो। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को बताता हूं। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र, हर चीज को मैं अच्छे से बेसिक से ठीक ठाक मैं बताऊंगा, और उसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर ऐसा अपने पास है, ये ऐसा जब भी अपने पास हो, कोई भी अपने पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो ये बात सारे आप लोग सीखना, ये बात सारे सीखने की कोशिश करना सभी बच्चे। ये पॉइंट मान लो अपने पास x2 y2 हो, एक पॉइंट अपने पास x2 y2 हो, और यहां पर कोई भी पॉइंट अपने पास एक हो x1 y1। ये जो पॉइंट है ये अपने पास है x1 y1। तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, मुझे बताइए x एक्सिस से उस पॉइंट की, उधर वाले पॉइंट की
ये अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे ये दूरी है y2, और मैं कहूं कि y यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे ये दूरी है y1। अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर डाल दूं, ये तो पहले से ही परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये दूरी अगर y1 है तो ये दूरी अपने पास y1 होनी है जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया। और नीचे वाली दूरी अगर y1 होनी है तो ऊपर वाली डिस्टेंस क्या अपने पास y2 माइनस y1 होगी क्या? ये यहां से यहां तक की जो दूरी बची, ये अपने पास बची, टोटल अपने पास y2 थी, उसमें से y1 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये डिस्टेंस बची y2 माइनस y1। ऐसे ही यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपने पास है x2, और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x1। तो मैं अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो दूरी आगे वाली अपने पास बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी x2 माइनस x1। और ये चाहे ये दूरी ले लो, चाहे यहां पर ये दोनों समान है, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी बचेगी, x2 माइनस x1। ये वाली डिस्टेंस अपने पास आ गई। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों के बीच में आप लोग डिस्टेंस अगर अपने पास यहां से d हो, तो क्या आप लोग ये वाली डिस्टेंस आपके पास x2 माइनस x1 है, ये वाली डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या आप लोग सारे लोग मिलकर इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? d की जो वैल्यू होगी, डिस्टेंस जो अपने पास होगी पाइथागोरस थ्योरम से, वो अपने पास होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और अपने पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसका आप लोगों को रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि डी स्क्वायर बराबर आएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो नॉर्मली आप लोगों को सभी स्टूडेंट को याद भी होगा। नहीं याद तो अब आप लोग 2 पॉइंट अगर गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, याद रखना, याद रखना और याद रखना। अगर कभी भी अपने पास कोई भी अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो x2 y2 और x1 y1 देता है। एक ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है x, y। एक ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है हमें x, y। और अब इन दोनों के बीच की दूरी पूछे तो ध्यान रखना, एक पॉइंट के निर्देशांक अब की बार 0 0 हो गए। इसका मतलब एक पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो अपने पास 0 0 अगर हो गए तो 0 0 पुट करोगे तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कब होता है, जब अपने पास दो पॉइंट, एक ही पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट के बीच की दूरी पूछे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 पॉइंट देकर डिस्टेंस पूछे तो अपने पास ये होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ये जो डिस्टेंस है अपने पास यहां से यहां तक, ये अपने पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और डिस्टेंस बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर, ये क्लास कुछ बच्चों की बीच में रुक जाती है। देखना आप, कमेंट बच्चा करता है तो उसको थोड़ा रिप्लाई करो कि कैसे क्लास उसकी ऑन होगी। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 7 तक कर चुके थे। डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया है उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करो। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं वापस बता देता हूं सभी स्टूडेंट को। डी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और अगर एक ओरिजिन पॉइंट हो तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, एक मूल बिंदु के साथ दूरी अगर पूछे तो फिर डायरेक्ट आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, यदि दो बिंदु 5,9 और 6,-3 के बीच की दूरी 13 इकाई हो तो k का मान बताओ। तो याद रखना, कुछ बच्चे जो अगर वैसे कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम लोग कौन सा x1 y1 ले, कौन सा x2 y2 लो, जो आपकी मर्जी है वैसे आप लोग लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको x1 y1 लेना पड़ेगा, इसको x2 y2 लेना पड़ेगा, जो आपकी मर्जी हो वो लेना। इसको आप लोग x2 y2, इसको x1 y1, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि k माइनस 9 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9 का अपने पास ये 5 आएगा ना, यहां पर ये अपने पास बराबर, अपने पास रूट होता है बराबर 13, तो 13 का स्क्वायर 169। d बराबर ध्यान रखना है फॉर्मूला ये होता है, तो मैं अगर स्क्वायर कर दूं d का तो इधर से रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि यहां पर अब आप लोग या तो द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व कर लो, या ऐसे सोल्व करने के बजाय ये अपने पास पता होना चाहिए, ये 13 का स्क्वायर है, d का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर है, ये अपने पास हो गया 12 का स्क्वायर। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर सर 13 का स्क्वायर होता है। तो k का मान मैं क्या रखूं कि 5 आ जाए, तो ध्यान रखना k का जो मान है वो आप लोग 0 भी रख सकते हो और k का मान आप लोग 10 भी रख सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक आएगा, या तो दोनों एक ही ऑप्शन में आएंगे, जैसे लगा दे 9,4, 5,7, 10,0 और 12,7। तो ऐसे अपने पास एक ही ऑप्शन में आएंगे या दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो हमारा आंसर 10 गिवन है, इसलिए सभी का आंसर आ गया 10। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलो करने की कोशिश करो। लास्ट में मैंने कहा कि या तो आप इसको ये कर लो कि द्विघात समीकरण बना लो, लास्ट में मैंने बताया या तो द्विघात समीकरण बना लो, या अपने पास ट्रिपलेट याद होंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है। तो यहां 5 चाहे पॉजिटिव 5 है नेगेटिव 5 है, स्क्वायर करने पर 25 ही बन जाएगा। तो 0 रखोगे तो नेगेटिव 5 होगा और 10 रखोगे तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो 0 और 10 में से कोई सा भी रख सकते हो। 0 रखोगे तो -5 होगा ना, -5 का स्क्वायर भी वही 25 होना है, हमें दूरी तो 13 चाहिए, तो 0 रखोगे तो भी अपने पास -5 आना है। लेकिन ऑप्शन में 0 है नहीं, 10 है तो 10 लगाना पड़ेगा, 0 होता तो 0 भी हमारा आंसर होता। एक बिंदु P अक्ष y अक्ष पर स्थित है और बिंदु A 2, -5, -4, 5 से एक समान दूरी पर हो तो बिंदु P के निर्देशांक आप लोग ज्ञात कीजिए। बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो मुझे बताइए, अक्ष पर कोई भी स्थित पॉइंट है तो वहां पर ध्यान रखना अक्ष का तो कोई पॉइंट होगा लेकिन y का मान 0 होगा अक्ष पर, और y का मान 0 क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन में है क्या? अपना आंसर आ गया। यहां पर अपने पास इसका आंसर आ गया है, y का मान सिर्फ एक ही पॉइंट पर 0 है, तो C हमारा आंसर आ जाएगा। और बराबर दूरी वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये कोई भी पॉइंट है x, 0, इससे एक पॉइंट अपने पास है बराबर डिस्टेंस पर और इधर भी बराबर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है 2, -5, 2, -5, और दूसरा पॉइंट है अपने पास -4, 5। ये अपने पास पॉइंट्स हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अपने पास ये पॉइंट P है, तो दूरी अगर समान है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। याद रखना रूट आता है, लेकिन इधर मैं लगा देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए, और इधर से अपने पास x -4 यानी x + 4 का स्क्वायर, 0 -5 यानी कि अपने पास -5 का स्क्वायर,
इसका भी रूट आएगा और दोनों बराबर करोगे तो क्या दोनों तरफ से रूट हट जाएगा क्या? जब तो इसका मतलब जब दो डिस्टेंस आप लोग बराबर करते हो तो याद रखना अपने पास रूट लगाना जरूरी नहीं होता। x -2 का स्क्वायर 5 और 5 हम लोगों को दिया हुआ है, 5 से 25 इधर भी है 25 इधर भी है, कट जाएगा। तो मुझे बताओ x -2 बराबर क्या x +4 अपने पास आ गया है क्या? यहां से ये उधर जाएगा अपने पास, कहीं गलती कर दी क्या हमने? ये अपने पास कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? ये इधर अपने पास जाएगा तो अपने पास कितना होगा 12x, और ये इधर जाएगा तो -12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये अपना आंसर आ गया -1,0। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या सारे लोग? तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं आज, इसके क्वेश्चंस मैंने आज पहले अपलोड कर लिए ताकि मुझे अब मिटाना ही नहीं पड़ता, ये पड़े रहेंगे और आगे हम लोग चलते रहेंगे ऐसे। ये तरीका भी मुझे आज समझ में आया कि ऐसे भी इस बोर्ड पर कर सकते हैं। चलो करो। वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे ना, दोनों ऑप्शन चीजें हमें लेकर चलनी पड़ेंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। रूट अगर करते हैं दोनों तरफ तो पॉजिटिव और नेगेटिव का शायद इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी फिर से एक बार देखकर बताता हूं मैं वापस देखकर बताता हूं, शायद यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट हो सकता है पड़े। पढ़ना तो नहीं चाहिए, कहां उसमें गलती हो रही है वो चीज चेक करता हूं मैं वापस से। अगला पॉइंट एक बार बताओ, मुझे बताओ x + y से समान दूरी पर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो x और y में क्या संबंध होगा मुझे बताइए, क्या कर लोगे क्या? x, y जो अपने पास है ये x, y है, ये यहां पर 7,1 है एक पॉइंट तो, और दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास है 3,5। समान दूरी पर अगर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर बराबर x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। अगर दूरी बराबर हो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, द्विघात समीकरण अपने पास बनेगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बनेगी नहीं। 14 माइनस अपने पास -14x या 49 - 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 1 - 2y। यहां पर x स्क्वायर प्लस 9 - 6x और y स्क्वायर प्लस 25 - 10y। यहां से y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। क्या बाकी को आप लोग सोल्व कर लोगे? और क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो मुझे बताइए, क्या डी आंसर है इस क्वेश्चन का? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। इस पर इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस अपने पास, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अपने पास जिस बच्चे का बफरिंग हो रही थी मैं वापस बता देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर आपको निकालना है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी अपने पास कितनी y2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y1। परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल दें तो ये अपने पास होगा y2 - y1 ऊपर वाली डिस्टेंस, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये अपने पास है कितनी, यहां से यहां तक की दूरी x2 है, ये x1 है, तो बीच वाली बची x2 - x1। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था। मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं 9:30 बजे, क्वेश्चन फिर अपलोड करता हूं
और उसके बाद ही मैं पढ़ाता हूं। और अगला पॉइंट हम लोग अब डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे, और सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर अगला पॉइंट होगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर होगा स्लोप फॉर्म। अगले 4 पॉइंट, अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए या 3 पॉइंट पढ़ाए हैं? 3 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको 4, 5, 6 और 7 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में 9:30 बजे, आधे घंटे तक। अब आप लोग वेट करो, क्वेश्चन इतने ही थे, कल थोड़े और ज़्यादा अपलोड कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, ठीक है।